मुहम्मदी वल आलि वल अस्हाबिहि मा बा'द शदाइदि अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। नातिया कलाम के दो तीन अशार समाअत करें। शाद अता सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, और हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। और अगला शेर है बड़ा बेहतरीन है, शायर लिखता है कि हमने तो समंदर में भी अरे रस्ते हैं बनाए, हमने तो समंदर में भी रस्ते हैं बनाए, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। हमें बहुत कोशिशें करी लोगों ने मिटाने की, लेकिन नहीं मिटा सके, मिटा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ जो भेजा जिसको है ख्वाजा गरीब नवाज को, और हिंदुस्तान का नक्शा ख्वाजा की हथेली पे खुद रसूल पाक ने दिखलाया, तो वो यहाँ पर आए, जिसने अपने हथेली पर नक्शा देखा हो, फिर यहाँ लोग बसाए हो, दीन में दाखिल किए हो, वो भी यहाँ पर जावानी मदफून है। कोई हमें नहीं, यानी ख्वाजा ने ऊँट बिठा दिए तो बादशाह नहीं उठा सका, हम तो लोग हैं तो कैसे उठ सकते हैं। बहरहाल अरे हमने तो समंदर में भी रस्ते हैं बनाए, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। और ये होगा कब? अगला जो शेर है उसमें शायद लिखा है, यानी ये सारी ताकतें कि हम नहीं मिट पाए, ये कब होगा? तो इसमें कि हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताबों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताबों में सजाने को ये कुरान नहीं है। यानी आज हमने कुरान को सिर्फ ताकों की जीनत बनाकर रख दिया है, और सिर्फ किस काम में लाते हैं कि कोई खत्म हो गया, कोई मर गया, किसी का 40वां 20वां 10वां तीजा या कोई कुरान खानी करानी है या फातिहा खानी करानी है, उस वक्त हमें कुरान याद आता है। लेकिन कुरान एक ऐसी दौलत है, एक ऐसी यानी कि सरमाया है, बल्कि कुरान इस्लाम का संविधान है। हमको जो जिंदगी गुजारने का सलीका है वो कुरान से लेना चाहिए। कुरान के तौर पर जिंदगी गुजार कर लोग यानी कि फातिह खैबर बनकर चमके, और कहीं सुल्तान करबला बनकर चमके, कहीं सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जाने गए। क्यों? इसी कुरान का जो संविधान उन्होंने अपने ऊपर लागू किया, उसी तरीके से जिंदगी गुजारी जो गुजारने का हक था। हज़रात मोहतरम, हम भी उसी कुरान को मानने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अमल करके दिखाया था, कुरान में जो जो हुक्म थे उन्होंने उन कानून को फॉलो किया, लेकिन आज हम सिर्फ मान रहे हैं लेकिन उन कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनको यदि फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसकी सजा भी पा रहे हैं। आज होना ये चाहिए था। अल्लाह फरमाता है तिबियानुल लिकुल्लि शै, कुरान में हर चीज का बयान है।
जब हर चीज कुरान के अंदर मौजूद है तो ये ऐसी किताब है कि मुसलमान को सबसे ज्यादा कामयाब होना चाहिए था। हमारे पास एक ऐसी किताब है जिसमें हर चीज का जिक्र है हज़रत मोहतरम, लेकिन आज हम मुशाहदा करते हैं तो देखने को ये मिलता है कि दीगर लोग जो हमसे ताल्लुक नहीं रखते, इस्लाम से यानी ताल्लुक नहीं रखते, वो हमसे आगे पहुंच चुके हैं। कोई चांद पर जा रहा है, कोई हवाओं में सैर कर रहा है। ये वायुयान, ये आविष्कार दिन ब दिन होते चले आ रहे हैं। ये कहां से आ रहे हैं हजरात, मैं आपको बतलाऊं, ये सब चीज कुरान से है। कुरान के आने से पहले किसी ने सुई भी नहीं बनाई, यानी कि इल्म उस वक्त आम नहीं था। जब कुरान आया अल्लाह ने फरमाया अल्लमल इंसान मा लम यालम, हमने इंसानों में यानी कि हमने इल्म को आम कर दिया है। जब इल्म आम हो गया, उससे पहले जो इल्म था वो सिर्फ नबियों के पास था और जो अल्लाह के खास बंदे थे सिर्फ उनके पास था। जब कुरान आ गया, इल्म आम हो गया, अब यानी कि लोग हवाओं में भी उड़ने लगे, लोग सूरज चांद पे भी जाने लगे, यहाँ वहाँ का सफर भी करने लगे, समंदरों में भी यानी तैरने लगे। ये सारी चीज कुरान के आने के बाद हुई, लेकिन हमने कुरान को पसे पुस्त डाल दिया है हज़रत मोहतरम। इसलिए हमने सिर्फ हमारे जो बड़े बड़े उलमा थे उन्होंने जो कुरान को समझा और समझने के बाद जो उसे अखज़ किया, जो किताबें लिखी, जो मवाद इकट्ठा किया, उस मवाद को किताबों में महफूज कर दिया। हज़रत मोहतरम उन किताबों को यानी कि दूसरी जो हुकूमतें हम पर हाकिम होकर चली गई, सल्तनत कर चली गई, वो किताबों को ले गई, वो सारा मवाद उन्होंने चुरा लिया। लंदन इधर उधर जहाँ अंग्रेजों की यहाँ हुकूमत थी, पूरी लाइब्रेरियां जो हमारे उलमा की थी, किताबें लिखी हुई, कुरान और हदीस से अखज़ किया मसाइल को, और जो आविष्कार जो आज वो लोग कर रहे हैं वो सारे चीजें ले गए, किताबें ले गए, उसका ट्रांसलेट कर रहे हैं अपनी ज़बानों में, समझ रहे हैं और नई नई चीजें हमें ला कर दिखा दे रहे हैं, और हम समझ रहे हैं कि ये लोग कामयाब हम ही थे। अब कोई इतना बड़ा हो नहीं रहा है, कुरान से तानी सब कुछ निकाल कर रख दिया था हमारे बुजुर्गों ने, हम गवाह बैठे, सब कुछ हमारे पास ही था। लेकिन आज हमने सब कुछ पसे पुष्ट डाल दिया। हम ये सोचे कि हमारा ही है, लेकिन हमारा करते ही सब कुछ खो बैठे। हज़रत मोहतरम वक्त है अभी यानी कि अपनी रविश पर आ जाएं। आज भी हमारे कदम चूमने के लिए दुनिया तैयार है, लेकिन हम ही यानी नहीं है। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होना, ये गौसे आज़म का जन्म होना, ख्वाजा पिया का आना, ये उसी वक्त तक था जब तक यानी कि शरीयत ताहिरा पर गामज़न रहकर ये लोग इनकी वालिदा इनके वालिद जिंदगी गुजार रहे थे। आज हमारे अंदर इतना यानी लालच, हर चीज की गुनाह ऐसे जड़ गए हैं, जो बनी इस्राइल का हाल उससे ज्यादा कहीं गए हम लगते। एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ, अपनी बात खत्म करूं, तकरीर होगी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ, उनके साथ एक यहूदी लग गया और एक सफर में ये गए तो कहीं जाकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आओ चलो खाना खाते हैं। उनके पास एक रोटी थी। इमाम गज़ाली ने भी इसको लिखा है अपनी किताब मुकाशफतुल उलूम में, और मैंने आज पढ़ा भी था, व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था, मैंने खुद किताब में पढ़ा। यानी उनके साथ जो यहूदी था उनके पास 2 रोटियां थी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास 1 रोटी थी। ये बैठ गए और उसके दिल में खोट हुई, उसने सोचा कि मेरी आधी रोटी बट जाएगी, मेरी 2 इनकी 1 है तो आधी आधी करनी पड़ेगी। उसने एक छुपा ली और एक खाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये बता तेरे पास 2 रोटी थी तो वो दूसरी कहाँ गई? तो कहा नहीं मेरे पास तो 1 रोटी थी। नहीं माना, आगे चल दिए। कुछ देर बाद रास्ते में यानी सफर चलते रहे एक अंधा मिला, नाबीना शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। आपने उसके लिए दुआ की, उसके चेहरे पे हाथ फेरा, उसकी बीनाई वापस आ गई। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ये बता कि तुझे उसी खुदा का वास्ता कसम है, उस खुदा की जिसने इसकी दुआ मेरी दुआ कबूल की और इसकी बीनाई वापस आई। उसने कहा नहीं उसी खुदा की मुझे कसम, मैंने मेरे पास। फिर आगे बढ़े, आगे यानी सफर चलता रहा। आपने देखा कि एक हिरन को बुलाया, हिरन गुजर रही थी, उसे
आपने भून कर खाया उसका गोश्त और उसे भी खिलाया, फिर कहा कि बता अब तुझे, और उस हिरन की जो हड्डियां जमा की और फिर से बिस्मिल्लाह जिंदा कर उसे भगा दिया। अब फिर यहूदी से कहा कि बता अब भी बता वो दूसरी रोटी कहाँ गई? वो नहीं बोला, कह रहे एक ही रोटी थी मेरे पास हजरत। फिर आगे बढ़े, किसी बस्ती के करीब पहुंचे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो आसा था जिसे मारकर उन्होंने जिंदा किया था यानी उस हिरन को, तो उसने वो चुरा लिया। ईसा अलैहिस्सलाम की जो यानी लाठी थी उसको चुरा लिया और शहर में पहुंच गया, कहने लगा मैं भी मुर्दों को जिंदा करूंगा, ऐलान कर दिया। वक्त की बात, उस वक्त का जो बादशाह था वो कमजोर था, बीमार था, लोग उसे ले गए बादशाह के दरबार में। उसने सोचा पहले मार मुर्दे को तो जिंदा करना है, तो उसे पहले जान से मार दिया लाठी मार के सर में। अब फिर से आप जिंदा कर, वो नबी थे ये कहाँ, तो कहाँ जिंदा हो रहा है? तो वो उसके तो जान के लाले पड़ गए, फांसी देने के लिए तैयार। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां आ गए, कहने लगे मैं जिंदा करता हूं। उन्होंने कहा तुम बिस्मिल्लाह, बादशाह जिंदा हो गया। अब उसे फिर अपने साथ लिया और कहा कि अब बता तुझे उसी खुदा का वास्ता जिसने तेरी जान बचाई है, बता उस दूसरी जो और रोटी थी वो कहाँ गई? फिर वो कहने लगा नहीं मुझे नहीं मालूम, एक ही रोटी थी मेरे पास। हज़रत मोहतरम फिर आगे बढ़े, 3 ईंटें सोने की मिली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक तेरी एक उस शख्स की जिसने तीसरी रोटी खाई। अब बोल पड़ा कि वो तीसरी रोटी मैं नहीं खाई थी, लालच में नहीं मैं नहीं खाई थी। हज़रत मोहतरम तो वो तीनों ईंटें उसे देकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो चले गए कि तेरा मेरा साथ नहीं हो सकता। अब वो अपने लपेट कर कपड़े में उन ईंटों को लिए जा रहा था, रास्ते में कहीं 2 लोग मिले, उन्हें पता चल गया कि इस पर सोना है, उसे कैच कर लिया, पकड़ लिया। अब उसने मशवरा किया कि तुम मुझे मार के क्या करोगे? ऐसा है कि 3 ईंटें, हम 3 लोग हो गए, एक एक मार लिया। अब फिर वो आगे बढ़े, वो 3 शख्स हो गए, भूख लगी कहीं रास्ते में, कहने लगे कि अरे शहर से कोई खाना ले आओ, इसमें से थोड़ा सा सोना ले जाकर। और हम यहाँ पर हैं, 2 लोग वहां ठहरे, एक को खाने के लिए भेज दिया। ऐसी खोट उसके दिमाग में ये आया मैं एक जहर ले लूं और इस खाने में मिलाकर उन्हें खिला दूं, वो बाकी ईंटें मुझे मिल जाएंगी। जो खाना लेकर आ रहा था वो जहर मिलाकर खाने में लाया, ये सोचकर। इधर ये दोनों ये मशवरा किए हुए बैठे थे कि जैसे ही वो आएगा उसे जान से मार देंगे और उसके हिस्से वाली ईंटें वो भी हम बांट देंगे। हुआ ये कि वो आया, उससे यानी खाना खाने से पहले उसे मार दिया। अब खाना खाया तो मर गए, वो तीनों की तीनों ईंटें वहीं की वहीं रह गई। तो ये हाल है, भाई भाई को मारने के चक्कर में सिर्फ दौलत के चक्कर में कि हमें मिल जाए, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। कुरान कहता है वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कामयाब तुम ही लोग हो अगर तुम मोमिन हो। लेकिन हम मोमिन यानी मोमिन से ही कह रहा है अगर तुम मोमिन हो, मतलब ये कि हम सिर्फ कलमा तो पढ़ चुके हैं, असल जो मोमिन है यानी कि एक अखलाक, हम में जो अखलाक रिसालत होना चाहिए, नबी अलैहिस्सलाम की जो सीरत तैयबा है उसे हमें अपने सांचे में, अपनी जिंदगी के सांचे में ढालना चाहिए। वो हमारे अंदर नहीं है, हम सिर्फ यानी लफ्जों के और कहने के मोमिन रह गए। वो अखलाक हमारे होना चाहिए जिस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी को गुजारा। हज़रत मोहतरम ये कहीं नहीं मिल रहा है, हमारी जिंदगी पढ़ना भूलना रह गई है। सिर्फ ये कुरान तो ऐसी दौलत है कि इसकी जिंदगी यहाँ पर भी है वहाँ पर भी है, वहाँ तो है ही, बल्कि कुरान कहता है वक़ील मर्राक़ वसन्ना अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़ति साक़ बिस्साक़, यानी जब वक्त मरने का आ जाता है उस वक्त कहते हैं, जब डॉक्टर ला इलाज कर देते हैं कभी अब इसे कुछ भी खिलाओ, ये मरने वाला है, अब तो इसकी मर्जी जो भी खिलाओ, तो कहते हैं कि अब किसी पढ़ने भूलने वाले को लाया जाए। तो उस वक्त जरूरत पड़ती है कुरान के पढ़ने वाले की, या कोई सूरह यासीन पढ़ दे, सूरह रात पढ़ दे, या कोई और कुरान की आयत तिलावत करके इसे सुना दे ताकि इसकी रूह बआसानी निकल जाए। लेकिन इतनी जरूरत है इस कुरान की तो क्यों ना खुद वो अपने लिए दुनिया में ही तैयारी कर लेता, दुनिया में पढ़ लेता, और लेकिन वो जान लेता है वसन्ना अन्नहुल फ़िराक़, वो जान लेता है कि अब जुदाई का वक्त है। तुम कितनी उसे पढ़ो लेकिन वो पता है कि सामने दिख रहा होता है मरने वाला, मरने से पहले ऐसे काम करता है, ऐसे लफ्ज बोलता है कि उसे सामने वालों को पता चल जाती है, कभी अजीब अजीब बातें करता है, उसकी हवाएं उड़ जाती हैं, इतनी सख्ती
होती है, तो वो सारे पुरखतर जो मंजर हैं उनको आसान करने के लिए यही तैयारी करने पड़ेगी। आज दुनिया में हम चाहते हैं कि हमारे पास बैंक बैलेंस हो, हमारे पास रियाल और डॉलर हो, हमारे पास सिक्का हो। हज़रात मोहतरम दुनिया के सामान की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन हज़रात मोहतरम ये याद रखें, हम और आप या जमीन के ऊपर ये तमाम सिक्के तो चलेंगे, लेकिन कब्र के अंदर जमीन के नीचे ये सिक्के डॉलर नहीं चलेंगे। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, खलीफा आले रसूल, खलीफा मुहद्दिस कबीर, आलिम बामल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह।